तो आइए इन कंटिन्यूटी विद द लास्ट लेक्चर ऑन डीसी शंट मोटर आज हम लोग थोड़ा उसको टॉर्क के बारे में समझते हैं। टॉर्क का वैल्यू क्या होता है और किस वे में ये रिलेट करता है विथ डिफरेंट पैरामीटर्स। ये देखिए आपका पावर है, EBIA इज द पावर ऑफ द मोटर। अब करना क्या है, कि पावर को हम लोग टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी से भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका जो हो जाएगा EBIA। आपको एंगुलर वेलोसिटी मालूम है 2πn/60 इन सेकेंड्स में, RPS में आपको निकाल रहे। EB क्या है, नंबर ऑफ पोल, फ्लक्स पर पोल, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, RPM, पैरेलल पाथ। तो आपका ये कट गया, ये कट गया, 60 कट गई, 60 कट गया। तो टॉर्क जो है P/Z, और ये IA भी है ना, IA को डालिए, डिवाइडेड बाई A, और 2π को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा। तो ये आपका टॉर्क का एक इक्वेशन है, इसको भी आप नोट करके रख लेंगे। ये नंबर 7 इक्वेशन। इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए। नंबर ऑफ पोल इज कांस्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। नंबर ऑफ कंडक्टर इज नॉट गोइंग टू चेंज। पैरेलल पाथ इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो ये कांस्टेंट है। तो हम लोग टॉर्क को अगर आगे बढ़ाते हुए ऐसे लिख सकते हैं, P/Z डिवाइडेड बाई 2πA। इसको एक ब्रैकेट में ले लें, तो ये पार्ट क्या है आपका, कांस्टेंट है। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि T इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स पर पोल इनटू आर्मेचर करंट। तो ये एक आपका डिफरेंट इक्वेशन हो गया, एक और इक्वेशन हो गया। In DC shunt motor, shunt current is fixed because it is connected
across the armature and across the supply voltage. So if voltage is not going to change, then the shunt current will remain the same. So if the shunt current is same, the magnetic flux which it produces वो कांस्टेंट हो जाएगा. तो आप इसको आगे बढ़ाते हुए ये लिख सकते हैं flux per pole is constant if voltage supply is same. So then we can conclude further that phi is constant means torque will be directly proportional to the armature current. For DC shunt motor, if voltage supply is same, so this is all about the DC shunt motor. So all the topics concerning the DC shunt motor को कवर कर लिया गया है. आप अगर प्रैक्टिस करके इसे निकालने का तरीका जानते हैं और समझते हैं तो आपको डीसी शंट मोटर के किसी भी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे. इन केस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप फिर से देखिए, या जिस पॉइंट पे वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा है उस पॉइंट को हाईलाइट करते हुए आप कमेंट बॉक्स में डालिए. मैं कमेंट बॉक्स में आपके फीडबैक को देखूंगा एंड अकॉर्डिंगली मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को री-इलैबोरेट मतलब फिर से मैं आसान तरीका से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा. क्योंकि एक बार आप डीसी शंट मोटर समझ गए तो डीसी जनरेटर इज वेरी सिंपल, इट इज मोर और लेस द सेम वे, सेम. जब मैं वीडियो बनाऊंगा डीसी शंट जनरेटर का तब आपको पता चलेगा. वहाँ भी बैक ईएमएफ के जगह जनरेटेड ईएमएफ होता है, क्योंकि जनरेटर है ना, वो जनरेट कर रहा है ईएमएफ को. ईएमएफ जनरेट कर रहा है इसलिए सर्किट में वो करंट भेज रहा है टू द लोड. जो भी उससे कनेक्टेड लोड होगा उसको वो करंट सप्लाई कर रहा है. थैंक यू.